और प्रदेश में 26 सितंबर को 2 पारियों में आयोजित होने जा रही रीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक ली और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के अलावा मुख्य सचिव निरंजन आर्य सहित पुलिस विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ ही एसपी और कलेक्टर्स शामिल हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने, डमी कैंडिडेट बैठने और नकल कराने जैसे मामलों में किसी भी सरकारी कर्मचारी की संलिप्तता अगर पाई जाएगी तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा किसी प्राइवेट स्कूल के कर्मचारी या स्कूल से जुड़े व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है तो संबंधित स्कूल की मान्यता को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने यह भी कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल गिरोह की ओर से नकल कराने से के कई मामले सामने आए हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसे में इन नकल गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इसके लिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि प्रश्न पत्रों के प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाने और वहां खोलने तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। तो रीट पर सरकार के बड़े फैसले। सरकारी कार्मिक के नकल में सहभागिता पाए जाने पर उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। वहीं सरकार ने कहा है कि किसी भी निजी कार्मिक या फिर संस्थान के नकेल में सम्मिलित पाए जाने पर संस्थान की मान्यता को हमेशा के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं रोडवेज के अलावा निजी बसों में भी अभ्यर्थियों को अब निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है ताकि रोडवेज में किसी तरह का पूरी तरह से दबाव ना पड़े। इस वजह से अभ्यर्थियों को यहां सुविधा दी जा रही है। एग्जाम सेंटर पर नया मास्क मिलेगा। आपसे लगातार अपील की जा रही है कि आप अपना खुद का मास्क लेकर वहां पर नहीं पहुंचे। नकल रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर क्लोज सर्किट टीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि पैनी नजर से निगरानी हो सके। प्रश्न पत्रों के प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने तक की वीडियोग्राफी होगी। पेपर लीक की अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। सरकारी कार्मिक की नकल में सहभागिता पाए जाने पर हमने आपको बताया कि उसके सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो एक के बाद एक कई बड़े फैसले कल राज्य सरकार ने लिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में हुई रीट समीक्षा बैठक के बाद लिए गए हैं। तो 26 सितंबर को ये महापरीक्षा आयोजित की जानी है। तो आपको बता दें कि 16.5 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, पंजीकृत हैं। वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी नकल रोकने के लिए तमाम तैयारियां कर ली हैं और व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हो चुकी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 26 सितंबर को अभ्यर्थी जुटेंगे, इतने बड़ी संख्या में जुटेंगे, बड़े पैमाने पर यह परीक्षा होगी, किस तरह से यह व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संपन्न होती है, इसमें क्या कुछ जो तैयारियां हैं वो यहां पर दिखाई देती हैं। ये तमाम बातें देखने वाली बातें होंगी। तो ये पहली बार है जब इस तरह के बड़े फैसले सरकार ने एक ही परीक्षा को देखते हुए लिए हैं। पहली बार संदिग्धों के बड़े फोटो यहां पर लिए गए हैं। 44,000 के करीब ऐसे संदिग्ध चिन्हित किए गए हैं जो कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। ऐसी आशंका है कि वो गड़बड़ी कर सकते हैं। और सरकार का पूरा फोकस खासतौर पर नकल रोकने को लेकर है। नकल गिरोह संभावना है, आशंका है कि वो सक्रिय हो सकते हैं, लिहाजा तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था की हुई है।
वरिष्ठ सहयोगी जयंत इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जयंत, एक बड़ी चुनौती है जिस तरह से हाईटेक तरीके से भी नकल गिरोह सक्रिय हो रहे हैं, कई बार खबरें भी सामने आई हैं। किस तरह की चुनौती और किस तरह की व्यवस्थाएं राजस्थान पुलिस की तरफ से की गई हैं? देखिए नकुल, ये जो एग्जाम हो रहा है ये वास्तव में पहली बार ये देखने में आ रहा है। सब लोग इतने टाइम से देख रहे हैं एग्जाम पे, ज्यादातर कंसंट्रेशन जो वहाँ का लोकल मैनेजमेंट है उनका होता है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकल मैनेजमेंट जो परीक्षाएं करवा रहे हैं, जो लेक्चरर ड्यूटी देनी है उनको वहाँ पे, उनसे कई गुना ज्यादा उन सेंटर्स पे पुलिस तैनात की गई है। उनमें से भी कुछों के पास आधुनिक हथियार लैस पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजस्थान में किसी परीक्षा की तैयारी युद्ध स्तर पे हो रही है। और आप ये देखिए कि इतना होने के बावजूद भी जो नकल गिरोह है, जो किसी ना किसी तरीके से एंट्री चाहता है इलीगल तरीके से रीट परीक्षा को डिस्ट्रॉय करने के लिए या इसको खत्म करने के लिए या इसमें सेंध लगाने के लिए, और 3 जिलों में अभी तक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। लेकिन ये 3 जिलों की कार्रवाई ये दर्शाती है कि जयपुर या राजस्थान के और जिलों में भी बड़े लेवल पर इस परीक्षा में सेंध लगाने के लिए बड़ी तैयारियां चल रही है। नकुल जी, बड़ी तैयारियां राजस्थान पुलिस की तरफ से चल रही हैं। और जिस तरह के साइबर अपराध की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं, कल भी एक शख्स को पकड़ा है जो व्हाट्सएप कॉल के जरिए यहां पर नकल कराने की फिराक में था। किस तरह से साइबर को देखते हुए चुनौती बनी हुई है पुलिस के लिए? देखिए, साइबर को देखते हुए चुनौती बड़ी है। इसका कारण ये है कि सिर्फ जयपुर जिला है, या यूं कहें कि जो जयपुर शहर में पुलिस लाइन, राजस्थान पुलिस अकादमी में जो साइबर थाना है जो पूरे स्टेट को डील करता है, या यूं कह सकते हैं इसको सीधा कि चुनिंदा संसाधन है पुलिस के पास, साइबर सेल के पास, साइबर से होने वाली किसी भी तरीके की एक्टिविटी को रोकने के लिए। तो ये काफी समय से है कि संसाधन कम है। इस बारे में कई बार अफसरों का अवगत भी कराया गया है और उनको उस तरीके से काम भी किया जा रहा है कि ताकि उसको सही किया जा सके। लेकिन अब जब ये परीक्षा माथे आई है, 26 लाख अभ्यर्थी इसमें बैठने हैं। इससे पहले ऐसे ही भर्ती हुई है, उसमें इंटरनेट का और व्हाट्सएप कॉलिंग का कितने बड़े लेवल पे एक तरह से खुलासा हुआ है। इस परीक्षा में भी कई जगहों पर ऐसी सूचनाएं हैं पुलिस के पास कि व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए इस परीक्षा में सेंध लगाई जा सकती है, डमी कैंडिडेट्स बिठाए जा सकते हैं और सीधे परीक्षा में इंटरनेट के जरिए सेंध लगाने की भी तैयारी है कई जगह। हालांकि नेट बंद कर दिया गया है प्रदेश के लगभग हर जिले में। जी, चलिए, शुक्रिया जयंत। वरिष्ठ सहयोगी बता रहे हैं कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था खासतौर से इस बड़ी परीक्षा के लिए राजस्थान पुलिस ने की हुई है। हर बात पर पैनी नजर रखी जा रही है और जब परीक्षा होगी तब भी क्लोज सर्किट टीवी कैमरे से पैनी निगाह रखी जाएगी। किस तरह की गड़बड़ियां ना हो, इस पर सभी का ध्यान विशेष तौर पर बना हुआ है। और वहीं आपको यह भी बता दें कि रीट परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को सुविधा भी मिलने जा रही है। निःशुल्क यात्रा की सुविधा राजस्थान रोडवेज के साथ ही निजी बसों में भी अब निःशुल्क व्यवस्था सरकार ने की है और पर्याप्त संसाधन जुटाए जाने की मशक्कत कवायद राज्य सरकार की हो रही है। और आपको यह भी बता दें कि जगह जगह पर निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था रहेगी। इंदिरा गांधी रसोई योजना के तहत भी यहां पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अन्य सामाजिक संगठनों की तरफ से भी निःशुल्क भोजन व्यवस्था की जा रही है। मकसद सभी का एक है कि अभ्यर्थी परेशान ना हो, किसी तरह की आपाधापी ना हो, किसी तरह का हड़कंप ना मचे। व्यवस्थित तरीके से ये एक दिन में 16.5 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थियों की परीक्षा संपन्न हो शांतिपूर्ण तरीके से। लक्ष्य सभी का यही है और ये पहली बार है, पहली मर्तबा है जब इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि यह न सिर्फ राजस्थान की बड़ी परीक्षा है बल्कि देश भर में बड़ी परीक्षाओं में से एक राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट है,
जो इस बार होने जा रही है। हालांकि सवाल लगातार खड़े हुए हैं कि एक दिन में इतनी बड़ी परीक्षा आखिर क्यों आयोजित की जा रही है। अपने आप में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब जब ये तय है कि 26 सितंबर को एक साथ एक ही दिन में ये परीक्षा आयोजित की जानी है, ऐसे में सभी के लिए ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।